स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से एक और टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है उसी का ही है, और ये जो टॉपिक है इसका नाम है इम्पल्स। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डेली लाइफ के अंदर के कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपके ऊपर अप्लाई होती हैं, आपके ऊपर लगती हैं और आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि टाइम इंटरवल जो होता है उन फोर्सेस का बहुत ही शॉर्ट होता है, मगर इनका इम्पैक्ट जो होता है आपकी बॉडी के ऊपर वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है। मिसाल के तौर पर एक क्रिकेटर होता है, जब वो किसी बाल को हिट करता है तो जो फील्डर है अगर उस बाल को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करे, उस बाल की तरफ हाथ तेजी से लेकर आए तो उसके हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है, उसके हाथ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह ये होती है कि वो टाइम इंटरवल ऑफ जो कांटेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से उसके हैंड पर, उसके हाथ पर इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जबकि आपने अक्सर देखा होगा खिलाड़ियों को कि वो बाल को पकड़ते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाते हैं ताकि वो टाइम इंटरवल को बढ़ाएं, जिसकी वजह से वो इजीली बाल को कैच करें। अब हालांकि बाल उसकी जानिब से, बैट्समैन की जानिब से काफ़ी तेज़ी से हिट की जाती है, मगर उसके बाद भी फील्डर को इतना इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर देखा होगा स्प्रिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ऊपर जो इम्पल्सिव टाइम है उसको बढ़ाया जाए। जब इम्पल्सिव टाइम बढ़ेगा तो आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। इसका मतलब टाइम, जैसे ही आप किसी जगह पर आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो वहाँ पर जब अप एंड डाउन रोड जो होते हैं वो बेसिकली ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर जब आपके गाड़ी झटके खाती है तो वो जो स्प्रिंग्स का काम होता है वो उनका काम ये होता है कि टाइम इंटरवल को बढ़ाएं, एक्सटेंड को बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है। और स्प्रिंग सिस्टम गाड़ी पे लगे हुए ना होते तो जिसकी वजह से गाड़ी भी डैमेज हो जाती है और उसके साथ आपकी बॉडी में भी कुछ न कुछ इफेक्ट ज़रूर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा इम्पल्स के हवाले से, और इम्पल्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब यहां पर फोर्स नहीं करेंगे आप लोग, बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स समझ में नहीं आता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, for a very short interval of time is called impulse। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ये इम्पल्स का रिलेशन है। फोर्स लगा किसी बॉडी के ऊपर, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा और टाइम ड्यूरेशन जो है उसके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाना चाहूं तो y एक्सिस में मैं फोर्स को लेता हूं, फोर्स वेक्टर को, और x एक्सिस में मैं टाइम को लेता हूं। कुछ न कुछ टाइम पर t1 पर फोर्स की अमाउंट कुछ थी, जैसे ही चेंज हुआ तो टाइम 2 में कुछ न कुछ चेंज आया फोर्स में। टाइम t1 पे कुछ न कुछ फोर्स की वैल्यू थी और टाइम t2 में फोर्स की वैल्यू कुछ और हुई, और इन t1 और t2 के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही क्या है, शॉर्ट है। तो ये जो ग्राफ है फोर्स और टाइम के दरमियान, हमने देखा टाइम t1 और t2 के दरमियान जो फोर्स में चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने एक ग्राफ बनाया तो हमें क्या मिला, एक वेरिएबल ग्राफ मिला। इससे ये बात साबित होती है कि जो फोर्स जो लगी है बॉडी के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। और ये जो एरिया जो अंडर द ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है ये आपको क्या बता रहा है, इम्पल्स के बारे में बता रहा है।
ये आपको क्या बता रहा है, इम्पल्स के बारे में बता रहा है। बेसिकली स्टूडेंट्स, इम्पल्स जो है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है, यूनिट यहाँ से निकालें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ये इसका यूनिट है, और उसके साथ इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है फोर्स की डायमेंशन। हमेशा आप याद रखें, फोर्स F इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT -2, तो mLT -1 होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस T1 और माइनस T2 में से एक कैंसिल हुआ और एक बच गया। ये था ऑल अबाउट इम्पल्स के हवाले से। इसको मजीद आगे जाके हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे कि इम्पल्स बेसिकली क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, इम्पल्स एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगी जाने वाली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है। अब इस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम जो टाइम इंटरवल है उसको बढ़ाते हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। मैंने आपको एग्जांपल दी क्रिकेटर की, उसी के साथ शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं आप लोगों की बाइक्स के अंदर, जो शॉक जो होते हैं बाइक के जो सामने जो लगाते हैं। आप कभी कभी वर्कशॉप में जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसके जो शॉक हैं इनको चेंज कर दें, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, वहाँ न्यू स्प्रिंग डाली जाती है जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी जगह पर झटका जब खाते हैं तो वो टाइम ऑफ एक्सटेंड इम्पैक्ट का जो टाइम है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आप पर जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, कम होती है। वो क्यों होती है वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ तक बात क्लियर कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी और इसी चीज को डिस्कस करेंगे। मैं इस चीज को मिटा देता हूं ताकि कोई जगह बने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम जानते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था पिछली लेक्चर में। तो ये क्या कहता है, जो फोर्स है, फोर्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो था बेसिकली क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। और यहाँ पर हम इसी रिलेशन से एक और रिलेशन लाना चाहते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर जो आपको काम करना है, बेसिकली इसको आप इक्वेशन 1 कहें। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो इम्पल्स की वैल्यू है I = F × ΔT, इसमें आप फोर्स की वैल्यू लगा दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में आप लगा देंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इम्पल्स I = F की जगह में ΔP अपॉन ΔT और साथ में ΔT है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए, और इम्पल्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ से क्लियर करें स्टूडेंट्स कि इम्पल्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के में, जब कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो एसोसिएटेड है किसके साथ, बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंजेस के साथ। इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहें, मजीद इसको क्लियर करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, मजीद इसको मॉडिफाई करना चाहें तो ये होगा कि आप लिख सकते हैं I = मोमेंटम। बेसिकली क्या होता है, आपने मोमेंटम को पढ़ा है, मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो I = चेंज इन मोमेंटम को आप बता सकते हैं चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि बेशक इनके फाइनल और इनिशियल में चेंज आया है, इसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आया है, मगर मास इस बॉडी के सेम होंगे। इस तरह नहीं है कि इम्पल्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई फोर्स लगे बॉडी के ऊपर और बाद में जाके बॉडी का मास ही चेंज हो जाए। मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास को किसी भी जगह लेकर जाए मास चेंज नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी बात है कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक अलग बात है कि भाई मास को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वो रिलेशन है जिससे ये बात साबित होती है कि जो इम्पल्सिव फोर्स होती है वो बेसिकली बराबर है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसका मतलब ये है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चेंज है मोमेंटम का वो ज्यादा होगा
ज़्यादा करोगे चेंज और मोमेंटम ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल को, जो टाइम इंटरवल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट होगा तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर लगी जाने वाली फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम करना है तो इसका मतलब बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बॉडी के ऊपर जो टाइम इंटरवल है T1 T2 मैंने जो ग्राफ में बनाया था वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, सॉरी, उसके ऊपर लगी जाने वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये है किसी भी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट अगर होता है तो उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें जो टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन है T1 और T2, जिसको मैंने ग्राफिकली बनाया था, ये T1 से लेके T2 तक ये जो टाइम इंटरवल डेल्टा T था, अगर इसकी वैल्यू को आप बढ़ाएं, जिस तरह की कोई बैट्समैन, कोई जो फील्डर है वो क्या करता है, कैच बॉल को पकड़ते हुए अपने हाथ को स्लोली स्लोली पीछे लाता है, जिसकी वजह से बाद में इजीली कैच पकड़ता है, और ये सही तरीका भी, और इसकी उसका इम्पैक्ट कम पड़े उसके लिए वो क्या करता है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है। जो टाइम इंटरवल T1 और T2 था बेसिकली इसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो नेट इफेक्ट होता है वो कम होता है। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसका नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में इम्पल्सिव चेंज आएगा तो इसका मतलब इस बॉडी में मोमेंटम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डेफिनेटली मास तो चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी चेंज होंगी। अब यहाँ पर इस थ्योरम का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब इम्पल्स पैदा होता है, इम्पल्स क्रिएट हो जाता है, तो उसमें मोमेंटम चेंज आ जाता है, मोमेंटम का चेंज आता है। और वो मोमेंटम का चेंज जो होता है, अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मोमेंटम में चेंज आए तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर मोमेंटम में जो चेंज है फॉर अ वेरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज ज्यादा आए तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, ज्यादा होगी, और फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर मोमेंटम में जो चेंज है फिर से अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम है और फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर ज्यादा होगा। जबकि अगर मोमेंटम में जो चेंज है वो बहुत ही कम है तो जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी और आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसके बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, उनसे भी आप समझ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहाँ तक है। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज का वीडियो एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।